Good morning, children. We will study today about preposition of time. There are three prepositions of time we use. One is at, another is in, and the last one is on. Just like in preposition of time, for preposition of just like in for preposition of place, there is also preposition of time. We use at when we use it for precise a short point of time, for example at 3 o'clock, at 10:30 a.m., like that. And we use in for months, years, centuries and long period. इनका इस्तेमाल हम बहुत लंबे समय के लिए करते हैं, महीनों के लिए करते हैं, साल के लिए करते हैं और बहुत लंबे समय के लिए करते हैं. और हम ऑन कहाँ यूज़ करते हैं? डेज एंड डेट्स के साथ में. ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडेज, on 25th December, on Friday 25th, on 25th December 2010, like that. At 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon. देखो एकदम करेक्ट टाइम दिया गया है. डिट्टो मतलब एक स्पेसिफिक, यहाँ वहाँ नहीं. डिनर टाइम तो डिनर टाइम, या डिनर टाइम से वो लंच टाइम नहीं होगा, लाइक दैट. और इन में क्या दिखाया गया है? इन द मंथ ऑफ मे, इन समर, इन विंटर, इन 1990. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट. एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट. ये सारे देखो एक टाइम, मतलब सनराइज मतलब सनराइज के समय. सनराइज कभी सनसेट तो नहीं होगा ना. तो एक ही चीज, वाई वी सी द बर्ड्स मूविंग वेरी प्लीजेंटली एट सनराइज. ओके, एट द मोमेंट, तो एट सनराइज, एट द सनसेट, at night, at noon. And where should we use in the next century, in the ice age, in the past, in the future. Okay, and where should we use on, for example, on 24th September 1993. Okay, on New Year's Eve, on Independence Day, like that. Let us see here. Let us look at the examples. I have a meeting at 9 a.m. हमने क्या पढ़ा था? at के लिए एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, मतलब इधर वो 9 होगा या 8 होगा या 7 होगा. ओके, सो at 9 a.m., at midnight हमने बोला था, at midnight, at dinner time, at lunch break, at sunrise, at sunset. Okay, in Kashmir it often snows in December. कश्मीर में ज़्यादातर हमारा कभी बर्फ़ पड़ता है कौन से महीना में? इन दिसंबर. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है इतना, इसका मतलब पूरा दिसंबर. फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इन का यूज़ करते हैं. डू यू थिंक दैट वी विल गो टू मुंबई इन द फ्यूचर? हमने पढ़ा है कि जब फ्यूचर मतलब आने वाला समय, इन द पास्ट आने वाला समय मतलब बहुत लंबा समय, या पास्ट यानी कि जो गुजर चुका है, तो ये थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसमें हमने क्या यूज़ करते हैं? इन. ओके, देयर शुड बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी. 100 साल, सेंचुरी का मतलब है 100 साल. इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इसलिए सेंचुरी 100 साल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? इन लगेगा. ठीक है, लेट अस सी कहाँ पर हमने ऑन लगाया है. ओके, देयर शुड बी a lot of progress in the next century. Do you work on Mondays? ये नेम ऑफ द डेज के साथ लगता है, एनिवर्सरी के साथ लगता है, बर्थडे के साथ लगता है, न्यू ईयर्स डे के साथ लगता है, दशहरा के साथ लगता है, फेस्टिवल के नाम के साथ लगता है. डू यू वर्क ऑन मंडेज? हर बर्थडे इज ऑन 28th November. वेयर विल यू बी ऑन न्यू ईयर्स डे? तुम कहाँ पर होगे न्यू ईयर्स डे में? ओके, तो हमने क्या देखा है? हमने ये देखा कि हम यूज़ करते हैं एट फॉर प्रिसाइज टाइम के लिए. एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा तो उसके आगे में एट लगाएंगे, और जहाँ पर थोड़े लंबे समय के लिए होता है तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे. ठीक है, इन 1990 यानी कि पूरा साल 1990 में. और ऑन डेज एंड डेट्स, ऑन डेज एंड डेट्स यानी कि कौन सा, अगर हम दिन के बारे में, कोई सा भी दिन के बारे में बोलते हैं, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे,
ऑन डेज एंड डेट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का जन्म हुआ है 15 मार्च 2010, तो क्या बोलेंगे? द चाइल्ड वाज बोर्न on 10th March 2010. Okay, so I hope you have understood the preposition of time. We will do an exercise very soon.